सुप्रभात बच्चों। चैप्टर 5 का जो रिमेनिंग अभ्यास कार्य रह गया था वो हम करेंगे। आप ध्यान से देखेंगे। एक पदेन उत्तरम लिखित, आपको एक पद में उत्तर देना है। व्याधस्य नाम किम आसीत, व्याध का मतलब शिकारी का नाम क्या था, तो आंसर होगा चंचल है। ठीक है, नेक्स्ट वन देखेंगे आप। चंचल है व्याघ्रम को तो दृष्टवान, चंचल ने बाघ को कहाँ देखा, व्याघ्रम मतलब बाघ, तो जाल में देखा। नेक्स्ट आप देखेंगे। कस्मै किमपि अकार्य न भवति, किसके लिए कोई भी काम गलत नहीं होता, तो इसका आंसर होगा शुद्धार्थ। जो भूखा होता है उसके लिए कोई भी काम गलत नहीं होता। ठीक है, शुद्धार्थ है। नेक्स्ट देखेंगे। बदरी गुलमानाम पृष्ठे का नीलिना आसीत, बेर की गुफा मतलब सॉरी झाड़ी झाड़ी के पीछे कौन छिपी हुई थी, तो आंसर होगा लोमड़ी, लोमशिका, लोमशिका। आपको प्रॉब्लम आए कि कैसे लिखते हैं, थोड़ा सा आप बुक की हेल्प ले सकते हो। ओके, लोमशिका, लोमड़ी। सर्वह किम समीहते, सभी क्या चाहते हैं, तो अभी सभी अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं, तो नए में आ जाएगा किम को हटा के आप लिख देंगे स्वार्थम। ओके, नेक्स्ट वन देखेंगे आप। निसहायो व्याध है किम ए याचत, देखो यहाँ व्याध नहीं आएगा, व्याघ्र आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो बाघ फंस जाता है ना उसके बारे में बात हो रही है कि जो निसहाय व्याघ्र हो जाता है बाघ, ये ध हटा देंगे और व्याघ्र लिख देंगे। वो क्या किसकी भीख मांगता है, तो अपने प्राणों की भीख मांगता है कि मेरे प्राणों की रक्षा करो, मुझे छोड़ दो, तो लिख देंगे प्राणा भिक्षाम, प्राणा भी अक्षाम। ठीक है, प्राणा भिक्षाम, प्राणों की भीख मांगता है वो। नेक्स्ट आप देखेंगे। आपको आंसर लॉन्ग है देना है, थोड़ा सा बड़ा आंसर देना है इसमें। संस्कृतिन उत्तरत, संस्कृत में देना है। चंचलेन वने किम कृतम, चंचल जो है शिकारी वो वन में क्या करता है, तो आंसर होगा चंचलेन वने जालम विस्तीर्यम, वो जाल बिछाता है जंगल में। नेक्स्ट देखेंगे। 6 नंबर पर व्याघ्र से पिपासा कथम शांता भवत, व्याघ्र की मतलब जो वो बाघ था ना उसकी पिपासा मतलब प्यास कैसे शांत होती है, तो आंसर होगा व्याधेन आनितेन, मतलब शिकारी के द्वारा लाए गए नदी के जल को पीकर व्याघ्र से पिपासा शांता भवत, बाघ की प्यास शांत हुई। नेक्स्ट वन देखेंगे 11 नंबर पर। जलम पीतवा व्याघ्र किम एवदत, वो क्या बोलता है कि अब मेरी प्यास शांत हो गई है, अब मुझे भूख लगी है, तो देखेंगे आप जलम पीतवा व्याघ्र एवदत यत की शांता में पिपासा, मेरी प्यास तो शांत हो गई है, सांप्रतम अब बुभुक्षितो अस्मि, अब मैं भूखा हूँ। इदानीम, अब यह इदानीम है ना, नहीं लिख देंगे इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, इस प्रकार अब मैं तुम्हें खाऊंगा। ओके, नेक्स्ट देखेंगे 6 नंबर पर। चंचल है मात्र स्वस इति का संबोधितवान, देखो चंचल मतलब शिकारी, और मात्र मतलब माँ, और स्वस मतलब बहन, जो माँ की बहन होती है वो मौसी होती है, तो चंचल शिकारी जो है किसे मौसी बोलता है, तो आपको पता है ना वो लोमड़ी को बोलता है, तो आप लिख देंगे आंसर लोम शिकाय, नीचे आंसर है, वहां से देख सकते हो। जाले पुनः बद्धम व्याघ्र दृष्टवा व्याध किम अकरोत्, अब देखो यहाँ थोड़ा सा देखना है आपको। जाल में जब पुनः वो व्याघ्र फंस जाता है ना, तो उसको देखकर जो शिकारी है वो क्या सोचता है या क्या करता है, तो वो अपने घर वापस चला जाता है, जिसका भी आंसर आप नीचे देख सकते हो 6 नंबर अणे नंबर पर। ये जो ये घ रिपीट हो गया ना, आप इसे अणे माना नेक्स्ट वाला मान लोगे। ओके, 5th वन। ओके, नेक्स्ट देखेंगे आप। अधोलिखितानि वाक्यानि कह काम कम काम, मतलब किसने किसको क्या शब्द कहे। ओके, इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, इस पर मैं तुम्हें खा जाऊंगा, एक आपके लिए करके दिया गया है। किसने बोला था, व्याघ्र ने बोला था व्याधम को, बाघ ने शिकारी को बोला था। ओके, नेक्स्ट आप देखेंगे 6 नंबर पर। जना मयि स्नानम कुर्वन्ति, देखो क्या नंबर देखेंगे पहले। कल्याणम भवतु ते, आपका कल्याण हो, तो किसने कहा था, ये कहा था व्याघ्र ने कहा था शिकारी को। बहुत ध्यान से देखेंगे इस चीज को ना, एक तो व्याघ्र है और एक व्याध है। ओके, व्याध मतलब शिकारी होता है और व्याघ्र यहाँ पर बाघ है। जना मयि स्नानम कुर्वन्ति, लोग मेरे पानी में स्नान करते हैं, मुझ में स्नान करते हैं, कौन, तो किसने कहा था, ये नदी ने कहा था, नदी के जल ने किसको, शिकारी को बोला था, व्याधम को बोला था। ओके, अहम त्वत् कृते धर्मम आचरितवान त्वया मिथ्या भणितम,
मतलब मैंने तुम्हारे लिए अच्छा काम किया, लेकिन तुम तो झूठ बोल रहे हो, तुमने कहा था मैं नहीं खाऊंगा, लेकिन तुम मुझे खा रहे हो। तो किसने कहा था? चंचल शिकारी ने किसको कहा था? व्याघ्रम, बाघ को कहा। आप चंचल व्याघ्रम साथ में ले सकते हो। चंचल है, व्याध है, और किसको कहा? व्याघ्रम को कहा। ध्यान से देखना है, व्याघ और व्याध और व्याघ्रम, इसमें आपको कंफर्म होना है कि शिकारी के लिए लिख रहे हैं आप या बाघ के लिए लिख रहे हो। ओके, तो व्याघ्र होता है बाघ और व्याधम होता है शिकारी। ओके, यत्र कुत्र अपि छेदनम कुर्वन्ति, जहाँ जहाँ होता है ना, जैसे पेड़ों को काट देते हैं ना, कि मुझे जगह जैसे मुझे काट दिया जाता है, तो किसने कहा था? वृक्ष ने कहा था। किसको? व्याधम को, शिकारी को कहा था। ओके, संप्रति पुनः पुनः कूर्दनम कृत्वा दर्शय। ओके, अब तुम मुझे पुनः पुनः बार बार कूद के दिखाओ। किसने कहा था? लोमशिका ने व्याघ्रम को बोला था। किसको? बाघ को बोला था। ये आप देख लेंगे, क्लियर हो गया है। और कोई भी डाउट लगे तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हो। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माण कुरुत। आपको रेखांकित पद से देखना है कि कौन सा प्रश्न आपका बन रहा है। ओके, तो व्याध देखो, व्याध है किसके लिए आया है यहाँ पर? शिकारी के लिए। जो शिकारी है बाघ को जाल से बाहर निकालता है, तो जालत किससे बाहर निकालता है? जो शिकारी है बाघ को किससे बाहर निकालता है? तो आप जालत हटा के यहाँ लिख देंगे कस्मात, मतलब किससे। ओके, रूप चलेंगे इसके अकारांत की तरह, बालक की तरह। कस्मात। चंचल है वृक्षम उपगम्य अपृच्छत। चंचल जो शिकारी था, वृक्ष के पास जाकर उसने पूछा। शिकारी वृक्ष के पास जाकर पूछता है। क्या पूछता है? तो क्वेश्चन देखो, वृक्षम है मतलब किसको पूछता है? चंचल जो शिकारी किसके पास जाके पूछता है या किसको पूछता है? तो आप क्वेश्चन बनाएंगे वृक्षम को हटा के, क्योंकि वृक्षम में लगा हुआ है ना, तो यहाँ पर आप लिख देंगे कम। आपको किम के रूप याद करने हैं, स्त्रीलिंग में, पुल्लिंग में और नपुंसकलिंग में, तो इजीली आप बना पाओगे कि कौन सा क्वेश्चन वर्ड कहाँ पे आएगा। ओके, व्याघ्र मतलब शिकारी। अब यहाँ देखेंगे, सॉरी, यहाँ शिकारी देखो व्याघ्र लिखा है ये गलत है, आपको व्याध लिखना है। बुक में हल्का मिस्टेक आया है, आपको यहाँ लिखना है व्याध मतलब शिकारी। शिकारी तो बोलता है लोमड़ी के सामने अपनी पूरी बातें, है ना, तो शिकारी लोमड़ी के सामने अपनी सारी कथा को सुना देता है, बोल देता है। तो व्याघ्र हटा के आप व्याध लिखेंगे, व्याध मतलब शिकारी। तो आप किसके सामने बोलता है? किससे बोलता है? लोम शिकाए। तो ये रूप चलेगा आकारांत बालक बालिका की तरह, है ना, तो आप लिख देंगे हटा के कस्यई, कस्यई। ओके, नेक्स्ट आप देखेंगे घ नंबर पर मानवः वृक्षाणाम छायायां विरमन्ति। जो मानव होते हैं ना, मनुष्य होते हैं, वो वृक्ष की छाया में विश्राम करते हैं। तो अंडरलाइन वर्ड है वृक्षों की, है ना, तो ये हटा देंगे कि मनुष्य जो है किसकी छाया में विश्राम करते हैं। ठीक है, तो विश्राम हटा के ये देंगे केशाम, केशाम। ओके, नेक्स्ट देखेंगे व्याघ्र नदा नद्या जलेन व्याघ्रस्य पिपासाम अशमत। देखो अब थोड़ा सा देखेंगे यहाँ पर, देखो व्याघ्र होता है वो बाघ, लेकिन बाघ थोड़ी लेके आता पानी, तो ये आप हटा देंगे, यहाँ से मिस्टेक है बुक में, तो आप यहाँ दोबारा यहाँ व्याध लिखेंगे मतलब शिकारी, व्याध लिखेंगे यहाँ पर। तो व्याध नदी के जल से बाघ की प्यास को शांत करता है। और यहाँ लिखेंगे व्याघ्र, थोड़ी तो मिस्टेक बुक में ही आई है, तो आप यहाँ थोड़ा देखना है, क्योंकि उसने बाघ की प्यास को शांत किया था ना, तो यहाँ व्याघ्र से आएगा। मैं बोल रही हूँ ना, आप उस पर ध्यान देंगे ना तो आपको क्लियर होता जाएगा। यहाँ व्याघ्र से आएगा मतलब बाघ के लिए आया ये। ओके, और कैसे शांत करता है वो, तब देखेंगे। अब हम क्वेश्चन वर्ड लगाना है, तो नद्या है ना, नद्या, ये हटा के आपको लिखना है कस्या, कैसे, है ना, किससे वो जलाता है। ओके, तो कस्याम विसर्ग लगा देंगे। ओके, नेक्स्ट देखेंगे मंजुषात वाला, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। मंजुषात पदानी चित्वा कथम कथाम पोरियत। आपको हेल्प बॉक्स से देख के कंप्लीट करना है, और ये पूरी स्टोरी है, ये पढ़ना भी है आपको। ओके, अब ये भी आपको ध्यान रखना है, ये जो ये नंबर वाइज लिखे हैं, तो ये जैसे फिलअप है ना, जैसे हम एक अस्मी वन है एक, तो ये नंबर 1 फिलअप है आपका। ओके, ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, नंबर 3, नंबर 4, ऐसे आएगा ना आपका, तो उसी के अकॉर्डिंग ये जमे हुए हैं यहाँ पर। तो नंबर 1 पे ये आएगा आपका, नंबर 2 पे ये आएगा, नंबर 3 पे मोची तुम आएगा, नंबर 4 पे शूद्र आएगा, और नंबर 5 पे तरही आएगा।
अकस्मात आएगा नंबर 6 पर, और नंबर 7 पर कृतवान आएगा, और नंबर 8 पर कर्तनम आएगा, और नंबर 9 पर स्वकीय आएगा, और नंबर 10 पर दृष्टवा आएगा। तो आपके फिलअप 10 है इसमें, और नंबर वाइज आप फिल करते जाओगे। ठीक है, मैं आपको कहानी सुना रही हूँ, आप ध्यान से देखेंगे। एकस्मिन वने, एक है, एक क्या था उसमें, वृद्ध व्याघ्र था, मतलब यहाँ पे वृद्ध आ जाएगा। वृद्ध व्याघ्र आसीत सह एकदा, एक बार वह व्याधेन विस्तारिते जाले, वो क्या होता है, शिकारी जो होता है ना, वो जाल फैला देता है, और जाल में कौन फंस जाता है, वो बूढ़ा जो होता है ना, व्याघ्र बाघ, वो फंस जाता है। सह बहु प्रयासम, वो बहुत प्रयास करता है लेकिन उस जाल से नहीं निकल पाता। तो आप लिख देंगे कृतवान, यहाँ पे आप कृतवान लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर कृतवान लिख देंगे। इसके बाद किंतु जालात मुक्त ना अभवत, लेकिन वो जाल से मुक्त नहीं होता है। अकस्मात, यहाँ पे आप अकस्मात लिख देंगे। अकस्मात तत्र एक मूषका सम आगच्छत, एक मूषक वहां पे आता है। इसके बाद देखेंगे बद्धम व्याघ्रम दृष्टवा, यहाँ पे आप दृष्टवा लिख देंगे। दृष्टवा सह तम एवदत, अहो भवान जाले बद्धः, तुम जाल में फंसे हो। अहम त्वाम, मैं तुम्हें मोचितुम इच्छामि, मतलब तुम्हें छुड़ाने की कोशिश करूंगा। ओके, तत् श्रुत्वा, यह सुनकर व्याघ्र साट्टहासन, तेज तेज हंसने लगा। यहाँ साट्टासन आएगा। ठीक है ना। इसके बाद देखेंगे अरे तुम, वो तो तुम बहुत छोटे हो, देखा तुम बहुत छोटे से क्षुद्र, आगे देखेंगे क्या लिखा है। तुम क्या हो, बहुत छोटे जीव हो, क्षुद्र मत छोटे जीव हो। माम सहायम कर, तो मेरी सहायता कैसे करोगे। ओके, से माम मोचश्री, यहाँ पे तरही आएगा। तरही अहम तुआम न हनिष्यामि, ये तुम मुझे छुड़ा दोगे ना तो मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। तो मूषक है। स्वकीय, यहाँ पे स्वकीय आएगा। लघु दंते, पे छोटे छोटे दांतों से जाल को काटने लगा, यहाँ कर्तन आ जाएगा। ठीक है, और व्याघ्र बाहर कृतवान, और बाहर वो आ गया। एक बार और समझा रही हूँ, आप देखेंगे। देखो जो फिलअप है ना, इसमें 10 टोटल फिल है। ठीक है, और आपको नंबर वाइज फिल करने हैं। ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8, नंबर 9, नंबर 10, ऐसे आपको फिल करना है। तो इजीली आप स्टोरी को पढ़ पाओगे। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे। अब आपको देखना है यथा निर्देशम उत्तरत, आपको जैसा निर्देश दिया गया है वैसा उत्तर देना है। ओके, क्या नंबर देखेंगे आप। सह लोम शिकाये सर्वा कथम न विदित, अब इसमें बोला कि उसने, किसने, चंचल ने, शिकारी ने लोमड़ी के सामने सारी कथा, कथा कैसी, सारी कथा सामने कह दी, निवेदित कर दी, बोल दी। तो अस्मिन, इस वाक्य में विशेषण पद क्या है। देखो संज्ञा शब्द है आपकी कथा, है ना, और कथा को जो वो करे, उसकी डिस्क्राइब करे, वो होता है आपका एडजेक्टिव। ये हिंदी हिंदी में बोलेंगे तो विशेषण। ठीक है, तो सर्वा आपका क्या है, विशेषण पद है। तो लिख देंगे सर्वा। जो नाउन या प्रनाउन को क्वालिफाई करे वो होता है आपका विशेषण। नेक्स्ट हम देखेंगे 6 नंबर पर, अहम त्वत कृते धर्मम आचरितवान, मैंने तुम्हारे लिए अच्छा काम किया, है ना। तो अहम अत्र, यहाँ पर अहम किसके लिए, ये सर्वनाम पद है अहम, ये किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो ये किसके लिए हुआ है, चंचलाय के लिए, शिकारी के लिए। या तो चंचला लिख दो या व्याघ्राय लिख दो, व्याधाय। ओके, तो मैं लिख रही हूँ चंचलाय। चंचलाय मतलब शिकारी के लिए, जिसे संस्कृत में बोलते हैं व्याध, है ना। तो यहाँ लिखते हैं व्याधाय। नेक्स्ट आप लिखेंगे ग, सर्वः स्वार्थम समीहते, अस्मिन वाक्य कर्तृपद किम, इसमें कर्तृपद कौन सा है। तो सभी अपना स्वार्थ चाहते हैं। ठीक है, तो कर्तृपद का मतलब होता है कर्ता। तो कौन सा पद कौन सा करता है इसमें, सर्वः, सभी। ओके, तो कर्तृपद कौन सा है, सर्वः, आप निकाल लेंगे, अलग से रख देंगे। 6 नंबर देखेंगे, सा सहसा चंचलम उपसृत्य कथयति, वह अचानक, जो होता है ना, चंचल शिकारी के पास जाकर बोलती है। ध्यान से देखेंगे आप, अगर पिक्चर अनक्लियर है ना तो बुक हाथ में रखेंगे तो थोड़ी हेल्प मिलेगी आपको। ओके, इस पद में जो अचानक, ये है ना, अव्यय पद बताना, अव्यय पद कहाँ पे है। तो सहसा, ये आपका अव्यय पद है। अव्यय पद वो होता है जिसका रूप लिंग लकार नहीं बदलते, जैसा है वैसा ही रहता है। 8 नंबर देखेंगे, कहाँ वार्ता, क्या बात हुई, माम अपी विज्ञापे, मुझे भी बताओ। इस पद में देखो, मुझे भी बताओ, तो इस पद में क्रियापद को बताना है, क्रियापद कौन सा है। तो आप देखेंगे क्रियापद कौन सा है, विज्ञापाय, मतलब मुझे बताओ।
नेक्स्ट हम देखेंगे, अब यहाँ पे आपको उदाहरण अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। बुक हाथ में रखेंगे और आपको समझना है, बहुत बारीकी से समझना है। देखो यह मातृ है, मातृ है ना, और मातृ के रूप चलते हैं, एक वचन है माता, मातरव और मात्र है। ठीक है, क्योंकि ये मातृ ऋकारांत है ना ये, तो ये भी देखो स्वश्री, स्वश्री है ना, तो यहाँ भी देखो ऋकांत लगा हुआ है। ओके, तो सेम इसके अकॉर्डिंग ये रूप चलेंगे। ध्यान से देखेंगे आप, नीचे पिक है वहां से क्लियर कराती हूँ आपको मैं। ओके, जैसे यह मातृ का रूप था, तो मातृ का रूप ये री हमने हटा दिया, ये जो री है ना यहाँ पे एक वचन में हटा दिया, माता हो गया। तो सेम इसकी तरह यहाँ पर स्वश्री जो होता है मतलब बहन होता है ना, तो इसका हमने ये बस री हटाएंगे और सेम जो वर्ड है स्वस, वो स्वस लिख देंगे, और जैसे आ की मात्रा लगाई ना माता में, वैसे यहाँ पे आ की मात्रा लगा देंगे। ध्यान से देखेंगे आप, स्वश्री था, स्वसा हो गया, माता की तरह स्वसा हो गया। अब यहाँ पर मेन वर्ड क्या था, मात था ना यहाँ पर, मात, और अलग वर्ड से कौन सा आया, रऊ आया है। वैसे सेम यहाँ सेम वर्ड क्या था, स्वस्थ था, तो स्वस्थ यहाँ लिख दिया और रऊ हम लगा देंगे, स्वसा, स्वसरऊ। और यहाँ पे देखो मात हमारा मेन वर्ड था और रे की रे आया ना, वैसे यहाँ पर रे लगा देंगे, और स्वस्थ सेम वर्ड ऐसे कैसे रहने वाला है आपका, मात का। ओके, री हमने हटा दिया था और हमने सिर्फ रे यहाँ पर ले आएंगे नया वर्ड। ध्यान से देखेंगे तो वीडियो को आप क्लियर समझ आएगा। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे मातृ का तृतीय वचन देखेंगे। अब मातृ में क्या किया हमने, इस री को हटा दिया और यहाँ पर त्रिशूल वाला था, त्र लगा के उसमें आ की मात्रा लगा दी। सेम वैसे ही स्वश्री, ये री हटा देंगे और जो जो हमारा तय था ना, तय में हमने त्र लगा दिया, और यहाँ स है तो स में हम नीचे ऐसे लगा देंगे, स्त्रा हो जाएगा, स्वस्त्रा। या मात्र था, जैसे सेम मात्र, वैसे स्वस्त्र सेम लिख देंगे और भ्याम लगा देंगे, स्वस्त्राभ्याम। और जैसे मात्र भी था ना, तो वैसे यहाँ पर स्वस्त्र भी लिख देंगे। देखो बहुत बारीकी है, देखना आपको, स्व सेम वो के वही वर्ड हैं, सेम वही वर्ड है ना, और सिर्फ भी लगाया है हमने, जैसे मात्र भी था ना, सेम वैसे ही भी लगा दिया। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे स्वश्रई सप्तमी में है, इसका रूप चला है, वो मेन वर्ड क्या है इसमें, स्वस्थ है ना, सिर्फ री लगाया है हमने यहाँ पर, और ये जो री का रहा था निका मात्रा, ये हमने हटा दी और री लगा दिया इसकी जगह। सेम हमें माता में ऐसे ही करना है, ये री हटा देना है मात्री का, और यहाँ पर ये वाला री लगा देना है ना, ये स्वश्री में था ना, वैसे यहाँ री लगा दिया, हो गया मातरी। यहाँ देखो मेन वर्ड क्या था, स्वस्थ था, तो ये आधा सह रह गया, हाफ से रह गया ना, स्वस्त्र त्रऊ, जैसे यहाँ पर मात्रऊ। ओके, ओ की मात्रा है, मात्रो। ओके, नेक्स्ट है स्वस्रसु, वैसे ही मात्रशु। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे स्वस्थ, यहाँ पे देखो री है ना, ये हटा दिया और यहाँ पे उ की मात्रा लगा दी, स्वसु, शस्त्रो, ससुराम। यहाँ देखेंगे मात्र में, मातु, मात्रो, मातृणाम। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, अब लगाना है इसमें धातु कौन सी है, प्रत्यय कौन सा है, गंतुम। अब इसमें गम तो आपकी धातु है और तुमन आपका प्रत्यय है। ओके, दस्तुम पढ़ेंगे, दस्तुम लास्ट में तुम आ रहा है ना, तो तुमन प्रत्यय है इसमें भी, और दश धातु है। पातुम, इसमें पा धातु है और तुमन प्रत्यय है। ये तुमन है ना, तुमन लिखना है, इसे यहाँ तुमन है ना स्टार्टिंग में, तुमन लिखना है सब में। खादी तुम, खाद धातु है और तुमन प्रत्यय है। कृतवा, क्री धातु है और तुमन प्रत्यय है। ओके, देखेंगे और साफ देखेंगे आप, कृ धातु है और कत्वा प्रत्यय है इसमें। देखो कृतवा, लास्ट में क्या आ रहा है, वा का साउंड आ रहा है, तो ये कौन प्रत्यय है इसमें, कत्वा। क्रे धातु है और कत्वा प्रत्यय है। ओके, चैप्टर कंप्लीट हो गया है। फिर भी कोई भी डाउट लगे तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स के थ्रू। ओके।